नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो अशोक पंडित और लेकर आया हूं साल 2025 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और आपने हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। यह बहुत ही अच्छा समय है। सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2025 यह जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत ही बेहतर परिणाम लेकर के आएगा। पुरानी किसी भी प्रकार की बीमारियों से आप निजात पालेंगे। अगर आपकी समस्याएं बड़ी समस्याएं हैं तो उनमें लापरवाही ना बरतें, क्योंकि बड़ी लापरवाही जो है आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो 29 मार्च के बाद आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपने 29 मार्च के बाद लापरवाही की है तो यह आपके लिए भारी हो सकती है। लेकिन छोटी मोटी बीमारियां आपको लगती रहेंगी और उनका निदान भी होता रहेगा। अर्थात कहें तो यह वर्ष सामान्य आपके लिए फलदायी रहेगा। किसी प्रकार की बड़ी समस्या आपके जीवन में नहीं होगी, इस प्रकार के योग बन रहे हैं। तो स्वास्थ्य से संबंधित आपकी जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति सिंह राशि वालों के लिए कैसी रहेगी। यह वर्ष आपके लिए काम में बहुत बड़ा विस्तार करने के अवसर लेकर के आने वाली है। अर्थात सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वर्ष प्राप्त होने वाली है। अगर आपने इन योगों का बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग कर लिया है तो आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा फल लेकर के आने वाला है। लोगों की सहायता आपको प्राप्त होगी, मित्रों की सहायता आपको प्राप्त होगी, परिवारजनों की आपको सहायता प्राप्त होगी। कारोबार में उन्नति के बहुत अच्छे योग अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। जून तक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटियां रहेंगी। जून के बाद में कुछ समस्याओं के बाद में आप अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद अक्टूबर के बाद से आपको बहुत अच्छे धन लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे। आप कर्ज या ऋण भी लेकर के कार्य करेंगे तो उनसे आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे। अप्रैल के बाद एक पुराने ऋण से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह वर्ष उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो अभी तक आर्थिक रूप से स्थिर नहीं हुए हैं। उन्हें कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सम्मान मिल सकता है। अर्थात अगर आप किसी के साथ में काम कर रहे हैं या किसी की नौकरी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वहां पर बहुत अच्छे एग्रीमेंट आपके साथ में किए जा सकते हैं। व्यापारी एग्रीमेंट जो है वो आपको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी सावधानी आवश्यक है, क्योंकि अगर आप कोई नया एग्रीमेंट कर रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक उनके नियम और शर्तें पढ़ करके ही आपको कार्य करना श्रेष्ठ रहेगा। फरवरी और मार्च का जो महीना है वो कुछ समस्याएं लेकर के आ सकता है। इन महीनों के बीच में आपको थोड़ी सावधानी के साथ में कार्य करना चाहिए। अब बात करते हैं हम पारिवारिक और सामाजिक स्थिति सिंह राशि वालों के लिए कैसी रहने वाली है। इस वर्ष माता पिता का स्वास्थ्य जो है वो सामान्य रहेगा। अर्थात कुछ उतार चढ़ाव के बाद में समस्याएं आती भी रहेंगी और उनमें सुधार भी होता रहेगा। संतान को कैरियर को लेकर के शानदार आपके अवसर जो है उत्पन्न होंगे। अर्थात संतान से संबंधित उनकी जो मानसिक स्थिति है या आपकी जो मानसिक स्थिति है जो संतान के प्रति चिंता उत्पन्न करने वाली है, वह सभी चिंताएं आपकी दूर होने वाली है। अपनी समस्याओं को मित्रों से अवश्य आप साझा करेंगे तो उनका निदान आपको प्राप्त होगा। यानी कि परिवार के जन हैं या मित्र हैं वो उन समस्याओं को सुलझाने में आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। जून से सितंबर के मध्य मित्रों में कुछ अनबन की समस्याएं हो सकती है। जून से सितंबर का जो महीना है वो मित्रों के हिसाब से देखा जाए तो श्रेष्ठ नहीं कह सकते। आप बातचीत के द्वारा उन मामलों को भी सुलझा लेंगे, परंतु शत्रु पक्ष आप पर हावी नहीं हो पाएगा। परिवार पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार के जो मेंबर हैं उनकी गतिविधियों पर भी आपको ध्यान दे करके कार्य करना चाहिए। आपको छोटी छोटी बातें काफी प्रभावित कर सकती हैं। आपको गुस्सा आ सकता है, इसके कारण आपके कई कार्य बिगड़ सकते हैं। इसलिए क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी है। ऐसे शब्दों का चयन करें जिससे कि लोग आपसे नाराज नहीं हो। अगर आपने लोगों को नाराज कर दिया तो फिर उसके बाद में उनका गुस्सा भी आपको झेलना पड़ सकता है या उनके नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। वर्ष का जो पूर्वार्ध है अर्थात
जनवरी से लेकर के जून का जो महीना है वो ज़्यादा हितकारी नहीं कह सकते, लेकिन वर्ष के अंतिम महीने इसके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। यह जो वर्ष है, नव वर्ष जो है, दाम्पत्य जीवन को लेकर के बहुत ही अच्छा रहेगा। जो आपके लाइफ पार्टनर हैं वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित होंगे। जीवन साथी के साथ में नज़दीकियां आपकी बनी रहेंगी, और जिन लोगों का विवाह तय नहीं हुआ है उन लोगों को भी खुशखबरी प्राप्त होगी, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर के आया है। सिंह राशि वालों के मांगलिक कार्य जो हैं वो पूर्ण होंगे। कुछ असुविधाएं जरूर होंगी, परंतु आप उन समस्याओं से निजात पालेंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मई जून के महीने में, मई जून के आसपास प्रेमी जो जोड़े हैं उनमें किसी प्रकार के मनमुटाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। शिक्षा और करियर की बात करें कि प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले लोगों के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, तो वर्ष का जो शुरुआती भाग है वो शिक्षा और करियर को लेके बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। अर्थात विद्यार्थी वर्ग के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपने जी तोड़ मेहनत की है तो ये भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। नवम स्थान में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो बहुत ही श्रेष्ठ बन रही है। आपको थोड़ी सी मेहनत के बाद सफलता प्राप्त हो सकती है, परंतु आपने लापरवाही कर दी तो उसके बाद में सफलता के योग बिल्कुल बनना मुश्किल है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां आपको घेरने का प्रयास करेंगी, परंतु सिंह राशि वाले उन समस्याओं से निजात पालेंगे। अर्थात बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। सरकारी जॉब के बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। अगर आप किसी की नौकरी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे अवसर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। कार्य क्षमता जो है आपकी वह बढ़ेगी। सकारात्मक परिणामों के बल पर आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर लेंगे। शनि की 7.5 के प्रभाव में आने के कारण अप्रैल से जुलाई के बीच सरकारी जॉब कर रहे जो लोग हैं वो कुछ विवादों के बीच में गिर सकते हैं। अर्थात इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए कि किसी प्रकार के अगर विवाद उत्पन्न हो रहे हैं तो उन विवादों से बच करके कार्य करना चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। आपकी थोड़ी सी मेहनत बहुत अच्छा रंग लेकर के आ सकती है। सरकारी जॉब के अवसर आपके सामने बन रहे हैं, तो अपनी पढ़ाई के प्रति सचेत रहें और लापरवाही ना करें। भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। विद्यार्थियों को यह उपाय करना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य को जल चढ़ाएं, उसमें कुछ मात्रा में रोली डालकर और सूर्य को जल चढ़ाना श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य के मंत्र का जप करें, ध्यान करें। रविवार का व्रत करें और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। इससे आपका जो जीवन है वह उत्तम फलों को लेकर के आएगा। 2025 आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाले रहेंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के उपाय के लिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि की जो 7.5 का प्रभाव है वो जीवन में थोड़ा बना रह सकता है। इसलिए शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन आपको तेल का दान करना चाहिए। रविवार के दिन आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। भगवान श्री राम की आराधना और सेवा करनी चाहिए, जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यह सिंह राशि का जो राशिफल है यह बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा 2025। तो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो बहुत ही आपके लिए श्रेष्ठ है। इन कार्यों को करने के लिए यह श्रेष्ठ उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार की अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।